बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, महंगाई की सतह अवाम के लिए आज खुशखबरी मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में नुमाया फर्क पड़ेगा। दूसरी जानिब रवा हफ्ते के दौरान डॉलर तकरीबन 10 रुपये सस्ता हुआ है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर बढ़ने पर मुल्की कर्जों का बोझ भी नुमाया कम होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी से माफी मांगने उनकी अदालत पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदम मौजूदगी पर वापस लौट गए। रीडर से मुकालमे में कहा, आपने ज़ेबा चौधरी साहिबा को बताना है इमरान खान आए थे। रीडर, आप गवाह रहना, मैं आया था माफी मांगने। मेरी किसी बात से ज़ेबा चौधरी की दिल आजारी हुई हो तो माजरत ख्वाह। चेयरमैन PTI की दफा 144 के केस में जमानत मंजूर। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीली के इल्जामात अफसोसनाक, कोई सदाकत नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं साजिशी नजरियात बदकिस्मती हैं। पाकिस्तान से फजाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तवानाई की बढ़ती जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पाक चीन ताल्लुकात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर मुस्तक़बिल करीब में कर्जों को रीशेड्यूल करने की ज़रूरत हुई तो मैं बात करूँगा। कश्मीर में भारतीय इक़दाम के बाद भारत से बातचीत का माहौल नजर नहीं आ रहा। ऐमन अल ज़वाहिरी पर ड्रोन हमले में हमारा कोई ताउन नहीं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश। हमजा शहबाज खराबी सेहत के बायस अदालत पेश न हो सके। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा, अकाउंट का शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। चालान में ये अकाउंट लिखा ही नहीं। तफ्तीश में तस्लीम किया गया कि ये अकाउंट मुश्ताक चीनी का बेनामी अकाउंट है। हैरत है, मुश्ताक चीनी के अकाउंट पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 11 नुकाती एजेंडा जारी। इसहाक डार का FBR का भी दौरा। टैक्स वसूली मजीद बढ़ाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर ख़जाना की IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर से वर्चुअल मुलाकात। इसहाक डार ने सैलाब से नुकसानात पर मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। IMF प्रोग्राम के तहत तजवीज़ करदा इस्लाहात के लिए हुकूमती अज़्म का एआदा। इस्लामाबाद फैसल एवेन्यू पर किसान इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की अदम मंजूरी पर D चौक जाने का ऐलान। किसानों के एहतजाज के पेश नजर मुतादिद सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क में कोरोना वायरस जिंदगियां निगलने लगा। मजीद 3 अफराद जान बहक। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 43 अफराद मुतासिर। NIH के मुताबिक मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.36% रही। मुल्क भर में वबा से मुतासिर 47 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। समुद्री तूफान आइन से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। कश्ती डूबने से 23 अफराद लापता। स्कूल बंद, कई फ्लाइट्स मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के पोल और ट्रैफिक सिग्नल गिर गए। कई गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। हादसा से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के तालिबी मरकज में धमाका। 32 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इसराइली फौज की सफाकियत बरकरार। एक और फलस्तीनी बच्चे की जान ले ली। स्कूल से वापस आते हुए रियान और दीगर बच्चों का इसराइली फौजियों ने पीछा किया। मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजियों से खौफजदा होकर रियान भागा और ऊंची जगह से गिरकर जान बहक हो गया। अमरीकी महकमा खारजा का 7 साला रियान की हलाकत की मुकम्मल और फौरी तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेहमान टीम बदले चुकाने को तैयार। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल है। और जेम्स बॉन्ड की स्टंट कार 70 करोड़ रुपए में नीलाम। ब्लॉकबस्टर नो टाइम टू डाई में इस्तेमाल कार ईस्टर्न मार्टिन DB5 की रेप्लिका है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको अहम खबर से आगाह करें कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 9 माह की कम तरीन रिकॉर्ड सतह पर आ गई हैं, जिसके बाद बिलाखिर हुकूमत को भी अवाम पर तरस आ ही गया है। मुसलसल कई माह से जारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को आज रात से ब्रेक लगने का इम्कान है। खाम तेल की कीमत में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में
15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसमें 1 अक्टूबर से पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा टैक्सों की बुनियाद पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ओगरा ने समरी भी इरसाल कर दी है, जिस पर वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की मशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब रवा हफ्ते डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसे मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत खबर करार दिया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 63 पैसे सस्ता होकर 228 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता 6 रोज में डॉलर 10 रुपये 59 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर की कीमत में हालिया कमी के बाद पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1350 अरब रुपए की कमी हो गई है। मुआशी माहिरीन की राय में एक मुस्बत इक़दाम है। रुपये की कदर में इजाफे से मसाइल से दो चार मुल्क की मईशत को बहुत मदद मिलेगी और साथ साथ बैरूनी कर्जों के बोझ में भी नुमायां कमी वाक़ई होगी, मगर ये सिलसिला आर्जी नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निकालने के लिए मुस्तहकम हुकूमत, मुस्तहकम मईशत दरकार है, जिसके लिए सियासी खिलाफात भुलाकर सबको आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।